कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका पुनः स्वागत है और फिर लेकर आए हैं हम आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी। आप चाहे तैयारी कर रहे हैं रीट की, चाहे तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इस विषय से आपको सामना करना ही होता है और कक्षा प्लस के माध्यम से हम आपके हर विषय को सुगम और सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज हम चर्चा करेंगे अधिगम के वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। कर्व ऑफ लर्निंग की आज हम बात करने वाले हैं और हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और बड़ा आसान होगा हमारे लिए ये जानने के लिए। देखिए, पहला जो हमारा कर्व है, जो वक्र है अधिगम का, वो है समानोपलब्धि। समान धन उपलब्धि। समानोपलब्धि की अगर हम संधि करते हैं तो क्या आता है? समान प्लस उपलब्धि। ठीक है, ये हमारे सामने बनकर आता है, यानी एक ही तरह की उपलब्धि। देखिए, जब भी हम अधिगम के वक्र की बात करते हैं, कर्व की बात करते हैं, तो हम उसे वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। अधिगम की मात्रा, और ये क्या है? अधिगम में लगा समय। यहाँ हम लिख सकते हैं अधिगम में लगा समय। ठीक है, और ये क्या है? अधिगम की मात्रा, और इसको हमने किससे प्रेजेंट किया है? x। ये क्या है हमारा? x, और ये क्या मान लो हमने इसको बोल दिया y। अधिगम की मात्रा क्या है? y, और इसमें लगा हुआ समय क्या है? x। समान उपलब्धि, यानी उपलब्धि कैसी है? समान। सरल रेखीय। सरल रेखीय क्या होती है? ऐसी रेखा जो सीधी चले, इसको क्या बोलते हैं हम? सरल रेखा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? अधिगम करना हमने 0, हमारे पास में एक समय का बिंदु है, ये हमने समय बोला, माना 1, 2, 3, 4, 5। आप इनको 1, 2, 3, 4 बार डेज भी बोल सकते हैं, मंथ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मान लें। और यहाँ उपलब्धि, जो अधिगम हमने प्राप्त किया है, उसको भी हमने फिगर के रूप में देखा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये जो चल रहा है अधिगम, ये हमारा अधिगम क्या है? ये हमारा अधिगम है भाई। और हमारा अधिगम कैसे चल रहा है? ऐसे। क्या हो रहा है इसके अंदर? समय और अधिगम बराबर। जितना समय उतना अधिगम, जितना समय उतना अधिगम, समय अधिगम, समय और अधिगम। कहने का मतलब समय और अधिगम की मात्रा में क्या होगी? समानता होगी। और ऐसे वक्र को, ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? समानोपलब्धि या सरल रेखीय अधिगम का वक्र। ठीक है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे हो सकता है डायग्राम ही दे दे वहाँ पर कि इसमें से कौन सा जो डायग्राम है वह बता रहा है समानोपलब्धि या सरल रेखीय वक्र को। तो तरह तरह के 3-4 तरह के आपको डायग्राम दे दिया जाए, या आपसे इससे संबंधित जो तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा डायग्राम इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा समानोपलब्धि या सरल रेखीय वक्र क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। नत्तोदर, ठीक है, गिरता हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिक्रीजिंग। ठीक है, या डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब भी गिरता हुआ है। ये क्या कर रहा है? समझ लीजिए कि नत्तोदर यानी नीचे की तरफ गिरता हुआ जो वक्र है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा डिक्रीजिंग भी बोलते हैं या डिसेंडिंग भी बोलते हैं। असेंडिंग, डिसेंडिंग आप सब जानते हैं। असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, अधिगम की मात्रा, इसको हमने किससे कहा है? किससे बोला है? इसको हमने बोल दिया y। ठीक है, ये रहा हमारा y। और लगा समय, इसको क्या बोला है? x। ये रहा हमारा x। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है? अधिगम, समय। ठीक है, अब क्या हो रहा है? नत्तोदर है, समय क्या लग रहा है? ज़्यादा। इसमें क्या होगा? परिस्थिति कैसे बनेगी
कि जो समय है वो तो लगेगा हमारा ज़्यादा और अधिगम धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गिरता चला जाएगा। इस रेखा को देखने के बजाय आप देखिए इस रेखा को, किसको देखिए, इस रेखा को आप देखिए कि ये रेखा चल रही है यूं, ठीक है। ये था हमारा पहले वाला जो समान उपलब्धि को बता रहा है। ये क्या है, समान उपलब्धि को बताने वाला था कि 4 पर 4, 3 पर 3, 2 पर 2, 1 पर 1। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं कि इसको बदल दिया। हमारा जो अधिगम है अब कैसे चल रहा है, इस तरह से। किस तरह चल रहा है, इस तरह से। अब क्या हो रहा है कि समय तो 1 लगा लेकिन अधिगम 1 नहीं हुआ। यहाँ पर समय 2 लगा लेकिन अधिगम 2 नहीं हुआ। हुआ अधिगम 2 नहीं हुआ, अधिगम 2 नहीं हुआ। आगे चलिए, यहाँ पर 3 है अधिगम, लेकिन अधिगम और इसको यहाँ से जब मिलाया जाएगा तो अधिगम की स्थिति क्या बन रही है इस रेखा पर कि अधिगम यहाँ पर 3 हमारा नहीं हुआ, ठीक है। जब हम 4 पर चलते हैं और हम 4 की कंडीशन यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन अधिगम कहाँ हो रहा है, कम हो रहा है, तो गिरता चला जा रहा है। समय अधिक लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें, समय अधिक लेकिन अधिगम कम। इसको क्या बोलते हैं हम, कम नत्तोदर वक्र, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग कर्व इसको हम बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि अगला किस तरह का हमारा वक्र बन रहा है। आगे चलेंगे, उन्नतोदर यानी उन्नति से बना है। किससे बना है, उन्नति यानी उन्नत या उन्नत शब्द से ये बना है, बढ़ते हुए क्रम में। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इंक्रीजिंग, ठीक है, या असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारा कर्व बन रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले समय और उपलब्धि दोनों समान थी, फिर समय ज़्यादा लग रहा था और अधिगम कम हो रहा था। अब क्या हो रहा है, अधिगम की मात्रा क्या है हमारी y, ठीक है, और लगा समय x, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि समय तो है कम, ठीक है, एक हमने पा लिया कम समय में, ठीक है, ये 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, लेकिन 1 में हमने उपलब्धि पा ली 2, ठीक है। आगे चलिए 2 में हमने उपलब्धि पा ली 3 और लगभग 2.5 के बीच में आते आते हम कहाँ पर पहुँच गए, 4 पर। तो समय कितना लग रहा है, कम। समय हमारा लग रहा है कम, यहाँ पर समय लगता है कम। समय कम, अधिगम ज़्यादा, यानी टाइम तो है लेस, ठीक है, और लर्निंग है मोर। ये कंडीशन हमारी बन रही है। तो ये वक्र हमें बताता है कि ये क्या है, उन्नतोदर यानी बढ़ता हुआ वक्र, कर्व ऐसा है जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आगे की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि एक तरह का और हमारे पास में क्या है, वक्र है, और उसे क्या बोलते हैं हम कह सकते हैं कि एक तरह का और वक्र हमारे पास में है, और उस वक्र को हम क्या बोलते हैं, एस टाइप। कौन सा बोलते हैं, एस टाइप, ठीक है। एक वक्र की और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और एस टाइप, ठीक है, यानी एस आकार का वक्र, ठीक है। इसकी बात करते हैं। इस शब्द को समझे आप कि एस आकार से हमारा क्या तात्पर्य है, एस आकार से हमारा क्या तात्पर्य है। और इस वक्र को क्या बोला जाता है, मिश्रित वक्र। क्या बोला जाता है, मिश्रित वक्र। कौन सा वक्र है ये, मिश्रित वक्र है भैया, ये वक्र हमारा मिश्रित वक्र है। मिश्रित शब्द हमें क्या बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें हमने जब पुराने वक्र देखे थे उसमें एक ही फ्लो में चल रहा था, या तो कम या अधिक या समान, ठीक है। लेकिन यहाँ स्थिति कैसी है
एस आकार यानी मिश्रित वक्र। ये हमारे पास में चार्ट है, ठीक है। और इस चार्ट में 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड ये हमारे पास में 5। ये क्या है? लगा समय, समय कितना लग रहा है, ठीक है, अधिगम में। और ये क्या है? हमारी अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा कि कितना अधिगम हो रहा है। अब हमने क्या कहा? ये मिश्रित आकार का है। कैसा है? मिश्रित आकार का मतलब हो सकता है कहीं अधिगम कम, कहीं ज़्यादा, वापस कम, और वास्तविक जीवन में होता भी ऐसा है। हमने कहा एस आकार, ये एस आकार देखा। अब मैं इसको डिफाइन करूं, क्या हुआ? यहां से वो बढ़ता हुआ जाता है, समान रेखीय बनता है, उसके बाद में ये 2 पर आकर नीचे आ जाता है, फिर जब 2 से आगे निकलता है तो एकदम ये ऊपर उठता है, यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद में जब हम 3 पर आते हैं तो आप देखेंगे बहुत ऊपर चला गया, 4 पर पहुँच गया, और फिर वापस 4 पर जब आते हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब समय और जो अधिगम प्रक्रिया है वो क्या हो रही है? मिश्रित है। कहीं तो कम है अधिगम, कभी अधिक है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब उतार चढ़ाव, समान नहीं चल रहा है। न तो वह समान रूप से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, न समान रूप से वो डिसेंडिंग हो रहा है। ये एक मिश्रित वक्र की हमारी स्थिति बनती है, जो हमें बताता है कि समय और अधिगम की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। और इसीलिए इसको एस टाइप भी कहा जाता है, और एस आकार का वक्र भी बोलते हैं, और उसको हम मिश्रित वक्र भी बोलते हैं। तो एक छोटी से इस सेशन के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से हमारे पास में जो अधिगम के वक्र होते हैं, कौन कौन से कर्व ऑफ लर्निंग्स होते हैं, और परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न समय समय पर पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये जो एक सोच होगी कि क्या होता है वक्र, इसको जानने की आपकी जो जिज्ञासा होगी उसको निश्चित रूप से पूर्ति मिली होगी। और इसी तरह के वीडियो और जानकारी के लिए आप हमारे कक्षा प्लस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज आप देखते रहें। साथ ही आप कमेंट करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक आप इस तरह की जानकारी को पाने के लिए हमसे जुड़े हुए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।